इफ़ यू शाइनिंग लाइक द सन देन यू आर बर्निंग लाइक द सन। यदि आपको सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना भी पड़ेगा। यूपी आर्मिनल TG2 2023 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है और अब आप इंतज़ार कर रहे हैं मेरे दोस्त कि फाइनल रिजल्ट और ज्वाइनिंग लेटर हमारा कब तक आ सकता है। तो मेरे दोस्त इस वीडियो में हम पूरे तर्क के अनुसार बात करेंगे कि आपका जो फाइनल रिजल्ट है और और ज्वाइनिंग लेटर कब तक आ सकता है। जितने भी जेई एई टेक्नीशियन की जो वैकेंसी हुई है सबका हम लोग एक तुलनात्मक अध्ययन करेंगे और उससे एक एनालिसिस करेंगे कि आयोग की मंशा क्या है, कितने सारे फैक्टर हैं जिस फैक्टर की वजह से आपका ज्वाइनिंग लेटर फाइनल रिजल्ट डिले हो सकता है या जल्दी आ सकता है। ठीक है, तो सवाल आपके जवाब मेरे, ऐसा हमारा वीडियो रहेगा आज का। तो सबसे पहले कुछ हाईलाइटेड कमेंट्स हैं, बहुत लोगों के कमेंट्स हैं लेकिन कुछ हाईलाइटेड कमेंट है हमने पिकअप कर लिया है। जैसे किसी का नहीं किया होगा प्लीज़ आप मतलब पैनिक मत होइएगा। ठीक है, ट्रिक फॉर मैथ जी आपका भी सवाल था कि सर फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा डीवी के बाद। भोजपुरी 2.0 तड़का आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सक्सेस डिजायर इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी ITI एंड डिप्लोमा, आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है मेरे दोस्त। मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि आप सब लोग फाइनल सेलेक्ट होकर के बिल्कुल आएँ और अपने ज्ञान, अपने कौशल, अपने आत्मविश्वास और अपने जुनून के साथ उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम में सेवा करें और अपने स्किल से, अपने नॉलेज से पूरे प्रदेश को रोशनी से भर दें। स्वागत है आपका मेरे दोस्त। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका डीवी के बाद फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा। ठीक है, प्लीज़ इसके पहले यदि आप नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। क्यों कर लीजिए? क्योंकि आप जो भी पूछेंगे मैं बताऊंगा आपको, सिंपल सी बात है ना। तो आपके फायदेमंद चैनल है, आप कर लीजिए। तो चलिए मैं बात करता हूँ सबसे पहले एई की बात करूँगा। ठीक है ना, तो एई का जो एग्जाम अगस्त में हुआ था 2021 में बात करूंगा। लॉकडाउन के बाद पहला जो एग्जाम हुआ था वो असिस्टेंट इंजीनियर यूपी आर्मिनल ने करवाया था। तो एई की मैं बात करूंगा तो इसका जो डीवी हुआ था, डीवी की मैं बात करूं तो डीवी हुआ था लास्ट सितंबर में और जो इसका जो फाइनल रिजल्ट आया था वो आया था दिसंबर में। इसकी जो ज्वाइनिंग लेटर आया था, ज्वाइनिंग लेटर जो आया था, ज्वाइनिंग लेटर वो 28 जनवरी तक आ गया था इसका ज्वाइनिंग लेटर। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आप दोनों के गैप देखिए, डीवी के बाद फाइनल रिजल्ट अक्टूबर नवंबर दिसंबर। ठीक है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो ये जो आया था हमारे पास, आप देखेंगे दिसंबर में जो फाइनल रिजल्ट था हमारा ये 15 दिसंबर तक आ गया था, है ना, 15 दिसंबर तक आ गया था। इसका मतलब कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर, मतलब कि 2-2.5 महीने टाइम लग गया। आप देखिए एनालिसिस कीजिए, मैं आपको तर्क दे रहा हूं, 2-2.5 महीने लग गया डीवी के बाद फाइनल रिजल्ट आने में। अब मैं बात करता हूं अपनी, तो देखेंगे आप मेरा जो डीवी हुआ था, डीवी वो हुआ था 10 से 13 जनवरी में। ठीक है, 2022 की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, इसके बाद जो फाइनल रिजल्ट आया था, फाइनल रिजल्ट वो आया था 25 मार्च को और जो ज्वाइनिंग लेटर जो आया था, ज्वाइनिंग लेटर ये आया था हमारे पास, वैसे तो वहाँ से चला था 28 अप्रैल को ही जारी कर दिया गया था, लेकिन हमारे घर आया था 1 मई को। और जो मैंने जब ज्वाइन किया था, जो मैंने रिपोर्टिंग किया था यहाँ पे 25 मई को। तो आप देख सकते हैं कि डीवी के बाद यहाँ भी कितने महीने का गैप हो गया। ठीक है, अब ये अलग बात थी कि हम लोग के टाइम पे चुनाव आ गया था, आचार संहिता लागू हो गई थी, कोई ऑफिस के काम नहीं होते थे, इस वजह से हो सकता है कि हम लोग का एग्ज़ाम फाइनल रिजल्ट डिले हो गया। ठीक है, तो यहाँ भी यदि आप टाइम देखें तो लगभग मान लीजिए मार्च पूरा खत्म हो गया, फरवरी पूरा, तो यहाँ भी आपको 2-2.5 महीने लग गए, है ना। मैं तर्क दे रहा हूँ, ऐसे कोई बात मैं नहीं कर रहा हूँ कि 1 महीने में आ जाएगा, 2 महीने में आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तर्क देखिए आप, यहाँ भी आपको 2.5 महीने, वहाँ भी आपको लगभग 2.5 महीने लग गया। ठीक है, उस समय सब कुछ सही था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जो जेई 2023 में आए हैं इनकी मैं बात करूं
तो इनका जो डीवी हुआ था 2023 की जेई की मैं बात करूं, जो ज्वाइन किए हैं 6 फरवरी को, इनका जो डीवी हुआ था, डीवी हुआ था लास्ट जुलाई में डीवी हुआ, और जो फाइनल रिजल्ट आया वो आया था दिसंबर में। और जो ये लोग जो ज्वाइनिंग लेटर आया था वो 25 जनवरी से इन लोग के ज्वाइनिंग लेटर आने शुरू हो गए थे, और इन्होंने जो ज्वाइन किया था वो 6 फरवरी को इनका ज्वाइनिंग था। मैं 2023 की बात कर रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पे देखेंगे कि सर ये तो बहुत ज़्यादा लंबा गैप हो गया है कि नहीं। आप देखिए, जुलाई से दिसंबर हो गया, इसका मतलब कि अच्छा खासा टाइम हो गया है ना। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, मतलब 3 2 5। आप देखेंगे यहाँ पे 5 महीने लग गया। तो आप कहेंगे सर ये 5 महीने मतलब कैसे लग गया। तो मेरे दोस्त इसका भी मैं रीज़न दूंगा आपको कि 5 महीने ऐसे लग गया कि जब भी हम लोग की जैसे जब भी किसी जेई की जब वैकेंसी आती है, जब उनकी रिपोर्टिंग होती है, वो लोग उनकी पोस्टिंग की जाती है, तो 2 महीने क्लासरूम ट्रेनिंग की जाती है, उनके पूरे प्लांट के बारे में पढ़ाया जाता है। लीव कैसे होती है, कितनी छुट्टी होती है, कैसे प्लांट में रहना है, एसीआर क्या होता है, सारी चीज़ें आपको विधिवत परिपक्व पढ़ाया जाता है। क्योंकि वहाँ जो आप पढ़ के पेपर दे के आप आ रहे हैं, या हम लोग जो पढ़ के आए हैं, यहाँ पे जो है बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं, इसलिए ट्रेनिंग कराई जाती है। तो हम लोग 25 मई को जब आए थे तो हम लोग की पोस्टिंग कर दी गई थी डिवीज़न में, हमें जैसे बॉयलर मेंटेनेंस डिवीज़न मिला था। तो इसीलिए हम लोग का जो क्लासरूम ट्रेनिंग स्टार्ट हुई वो स्टार्ट हुई थी सितंबर में। सितंबर और अक्टूबर 2 महीने हम लोग की क्लासरूम ट्रेनिंग थी। जब क्लासरूम ट्रेनिंग होती है तो इस ट्रेनिंग में आपकी क्लास चलता है, आप बिल्कुल जैसे कॉलेज में जाते हैं पढ़ने वैसे आपको जाएंगे पढ़ने। 2-3 घंटा इस तरफ होता है पहले मीटिंग, सेकेंड हाफ में भी 2-3 घंटे पढ़ाई होती है। आपको पेन कापी सब कुछ गवर्नमेंट देती है, नाश्ता खाना पीना पूरा गवर्नमेंट देती है। आपका पोस्टिंग चाहे हरदुआगंज हो चाहे अनपरा हो कहीं भी हो, आपको पूरी रहने की व्यवस्था ट्रेनिंग के दौरान टीटीआई हॉस्टल में रहेंगे आप। आपको रख रखाव आपके रहने सहने की पूरी व्यवस्था गवर्नमेंट देती है, आपको बस सीखना होता है। और इस टाइम पे आपको फुल सैलरी भी मिलती है। ऐसा नहीं कि सैलरी आपको हाफ मिलेगी या सैलरी नहीं मिलेगी, नहीं। ट्रेनिंग से जिस दिन आप यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे उसी दिन से आपको सैलरी मिलना शुरू हो जाएगी। एक दिन भी जैसे हम लोगों ने 25 मई को ज्वाइन किया था तो 25 तारीख से ही सैलरी बनना शुरू हो गई थी। ऐसा नहीं कि मतलब 1 तारीख से नहीं, 25 मई से सैलरी शुरू हो गई। तो इसलिए ट्रेनिंग सेंटर खाली नहीं था, टीटीआई हॉस्टल भी खाली नहीं था, इसीलिए इन लोग का जो ज्वाइनिंग फाइनल रिजल्ट है 2023 के जेई का लेट हुआ। बहुत सारे और भी एक्स्ट्रा करिकुलम थे और भी एक्स्ट्रा फैक्टर थे जो कि इनके ऊपर अप्लाई थे। तो क्या ज़रूरी है कि आपका भी 5 ही महीने होगा? अब यदि यहाँ पे देखेंगे तो क्या ज़रूरी है आपका भी 5 ही मिनट रहेगा, 5 ही महीने रहेगा? 5 महीने आपका भी हो सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि जो हम लोग के बैच का जो ट्रेनिंग था वो ट्रेनिंग खत्म हो गया है। जो 2023 वाले बैच में जो आए हैं इंजीनियर, उनकी भी 13 मार्च से ट्रेनिंग होने वाली है। 2 महीने इनका भी ट्रेनिंग होगा, मतलब अप्रैल तक टीटीआई खाली हो गया। तो अब किसकी ट्रेनिंग होगी? अब ट्रेनिंग होगी आप लोग की। तो हम ये कह सकते हैं, इतने तर्क के आधार पे हम ये कह सकते हैं कि 4 मार्च को आपका डीवी हुआ है, 4 मार्च को डीवी हुआ है, लगभग विदिन 2 महीने आप जोड़ लीजिए। इसका मतलब कि लास्ट अप्रैल में आपका जो फाइनल रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, है ना। हो सकता है इसके पहले भी आ जाए, लेकिन लगभग इतना तो लगेगा। इसके आगे भी जा सकता है लेकिन ज़्यादा आगे नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर खाली है तो बिल्कुल आपका पोस्ट ज्वाइनिंग हो जाएगी। और लास्ट मई तक आपके यहाँ ज्वाइनिंग जो लेटर है, क्योंकि 20 से 25 दिन लगेंगे, तो लास्ट मई में आपका ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। और ज्वाइनिंग लेटर के आने के कुछ ही दिन बाद, 20-25 दिन बाद आपको ज्वाइनिंग करना होता है। तो आप कह सकते हैं कि मिड जून में आप ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। तो यही है कि आपका इसी तरह से ज्वाइनिंग और
फाइनल रिजल्ट, रिपोर्टिंग टाइम इसी तरह से आपका हो सकता है। और मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और आप एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिएगा। जो तर्क हमने दिया है यही तर्क लगभग हर एक, चाहे केमिस्ट ग्रेड 2 हो, चाहे टेक्नीशियन हो, चाहे जेई हो, चाहे एई हो, चाहे मेडिकल से संबंधित कोई वैकेंसी निकलती हो, यही बिल्कुल रहता है। क्योंकि यूपी आर्मी ने अपनी भर्ती प्रक्रिया बहुत ही तेज करता है। बस एक जगह आपने देखा होगा कि 5 महीने टाइम लग गए, लेकिन 2 महीने के अंदर आपका लगभग फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। और जहाँ फाइनल रिजल्ट आ जाएगा तो आपको ज्वाइनिंग लेटर का इंतजार करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इतने सारे डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ते हैं कि आप दौड़ते दौड़ते थक जाओगे। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड के साथ प्लीज़ 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 शेयर कर दीजिए, है ना। और जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो मेरे चैनल से जुड़ के भी तैयारी कर सकते हैं। ओके, टेक केयर, बाय बाय।